गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के जूलॉजी का ये जो लेक्चर है, हमने एक लेक्चर कल डिलीवर किया था, उससे जस्ट आगे वाला टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नाम है मीडियन। मीडियन माध्यिका या माध्यिका, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा जूलॉजी और ये पेपर है, ये थर्ड पेपर चल रहा है स्टैटिक्स और इसकी यूनिट है थर्ड और इसका दूसरा लेसन है माध्यिका। माध्यिका किसे कहते हैं, हम डेफिनेशन से डिस्कस करेंगे इसको। आंकड़ों की श्रृंखला के मध्य का आंकड़ों की श्रृंखला के मध्य का वह मान जो संपूर्ण वितरण को दो बराबर भागों में विभक्त कर दे। माध्यिका कहलाता है। राइट। इसके बाद देखिएगा विद्यार्थियों कि मीडियन में क्या है कि आंकड़ों की श्रृंखला के मध्य का वह मान जो संपूर्ण वितरण को दो बराबर भागों में विभक्त कर दे, माध्यिका कहलाता है। राइट। अब देखिएगा कि ये माध्यिका है, इसको निकालने से पहले हम आंकड़ों को पहले या तो हम आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में प्रेजेंट करते हैं या उनको आरोही या अवरोही क्रम में बदलते हैं। अगर आंकड़े ऊपर नीचे हैं तो पहले उनको क्या करेंगे हम, हमारा पहली प्रायिकता क्या रहेगी कि सर्वप्रथम आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में विभक्त करते हैं। देखिएगा माध्यिका क्या है, आंकड़ों की श्रृंखला के मध्य का वह मान जो संपूर्ण वितरण को दो बराबर भागों में विभक्त कर दे, क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। इसमें सर्वप्रथम आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में विभक्त किया जाता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं तो जैसे है 130, 120, 130, 120, 110, 105, 110, 105, 100, 115, 125। तो इसको पहले हम आरोही या
अवरोही क्रम में विभक्त करते हैं। तो पहले देखिए 100, फिर 105, फिर 110, फिर 115, 120, 125 और 130। इस प्रकार से हम आंकड़ों को श्रृंखलाओं में विभक्त करते हैं। इसके लिए देखिए स्टूडेंट, हम माध्यिका हमने मीडियन पढ़ा है, तो उसमें भी हमने इसकी 3 सीरीज पढ़ी हैं। पहले इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी डिस्क्रीट सीरीज और तीसरी कंटिन्यूअस सीरीज। तो सबसे पहले देखिए हम इसकी जो सीरीज पढ़ने जा रहे हैं वो है इंडिविजुअल सीरीज। इसको मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। इंडिविजुअल सीरीज या व्यक्तिगत श्रेणी। इसमें देखिए सबसे पहले श्रृंखला को हम आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। सर्वप्रथम श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। इसके बाद देखिए इसका जो फॉर्मूला है, इस सीरीज का फॉर्मूला है वो देखिए आप, साइज ऑफ आइटम, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। इंडिविजुअल सीरीज का ये फॉर्मूला रहेगा। इसमें देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं। नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके बाद में व्यक्तियों की संख्या है 9 10 11 सॉरी 8 9 10 11 8 9 10 11 12 13 14 है, 15 16 है और 17 है। ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। इस क्वेश्चन में देखिए कि टोटल n बराबर कितने हैं? 10। फॉर्मूला क्या है हमारा? साइज ऑफ n बाई 1/2 आइटम। तो इसमें देखिए साइज ऑफ m बराबर साइज ऑफ कितने हैं? 10 बाई 1/2 आइटम। m बराबर साइज ऑफ 11/2 आइटम।
इसके बाद देखिए ये क्या आ जाएगा, साइज ऑफ 5.5 आइटम। अब देखिए 5.5 कहां आ रहा है श्रृंखला में, देखिए 5.5 कहां है सीरियल में, यहां आएगा, ये सीरियल नंबर है 5.5 यहां और यहां आएगा। तो हम क्या करेंगे मीडियन निकालने के लिए, m बराबर साइज ऑफ 5th आइटम प्लस साइज ऑफ 6th आइटम अपॉन 2। ठीक है, इसके बाद देखिए इसको मैं ऊपर यहां प्रेजेंट कर रहा हूं। 5th आइटम क्या है, 5th आइटम है m बराबर 12 प्लस 13 अपॉन 2, 25 अपॉन 2 बराबर 12.5। आंसर, इसका आंसर क्या आ जाएगा 12.5, इसका आंसर आ जाएगा। और ये क्या है, इंडिविजुअल सीरीज है। कौन सी सीरीज है ये, इंडिविजुअल सीरीज है। इसके बाद जो सीरीज है उस सीरीज का नाम है डिस्क्रीट सीरीज। देखिए इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहले क्या करेंगे, हम सर्वप्रथम श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यक्त करेंगे। इसके बाद इसका फॉर्मूला है मीडियन बराबर साइज ऑफ n 1/2 आइटम, और इसमें n का मान क्या होगा, समेशन n बराबर 10 आ गया। देखिए n का मान 10 आ गया, तो m बराबर साइज ऑफ 10 1/2 आइटम, साइज ऑफ 11 1 प्लस 1 10 प्लस 1 11/2 आइटम, 11/2 आ गया। इसका मतलब साइज ऑफ क्या आ गया 5.5 ये है 5 और 5 से ज्यादा और 6 से कम, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 5th आइटम एंड 6th आइटम अपॉन 2। तो साइज ऑफ 5th आइटम प्लस साइज ऑफ 6th आइटम अपॉन 2 बराबर क्या हो जाएगा 12 प्लस 13/2 बराबर 25/2 बराबर 12.5। आंसर ये थी इंडिविजुअल सीरीज। इसके बाद जो सीरीज है उसका नाम है डिस्क्रीट सीरीज। हिंदी में कहते हैं इसको खंडित श्रेणी। साइज ऑफ n+1, फॉर्मूला क्या है, साइज ऑफ n+1/2। ठीक है, इसमें देखिए इस सीरीज में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम संचयी आवर्ती निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, संचयी आवर्ती निकालेंगे। संचयी आवर्ती निकालेंगे तो हमारा क्वेश्चन देखिएगा क्या है। हम क्वेश्चन यहाँ एक एक्सरसाइज ले रहे हैं, यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं। शिशुओं की संख्या और जिलों की संख्या, ये क्वेश्चन है। शिशुओं की संख्या कितनी है 250, 400, 100,
500, 700। जिलों की संख्या है 4, 3, 2, 6, 5। इस क्वेश्चन को निकालने से पहले हम सबसे पहले इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। यहां से हमारा आंसर स्टार्ट होगा। तो शिशुओं की संख्या, ये देखिए शिशु संख्या, सबसे पहले 100, फिर 250, फिर 400, फिर 500 और फिर 700 ये आएगी। फिर क्या आ जाएगा? 2, 4, 3, 6, 5। 2, 4, 3, 6, 5 ये फ्रीक्वेंसी या जिलों की संख्या, बारंबारता भी बोल सकते हो इसको। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? CF निकालेंगे। तो पहले में 2, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20, 15 और 5 क्या हो जाएंगे? 20। और ये भी n बराबर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इतना क्वेश्चन निकाल लिया हमने। इतना निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या होगा? साइज ऑफ n+1/2। तो n बराबर क्या आ जाएगा? m बराबर क्या? n बराबर है हमारे पास 20। तो m बराबर क्या होगा? चूंकि n बराबर कितना है? 20 है। तो m बराबर क्या हो जाएगा? साइज ऑफ 20 + 1/2। 20 और 1 21। तो m बराबर साइज ऑफ 21/2 बराबर 10.5। हम जानते हैं कि संचयी आवर्ती में 10.5 का जो मान है वो 9 के बाद और 15 से पहले आता है। 10.5 का मान कब आता है? संचयी आवर्ती में 9 के बाद तथा 15 से पहले। हम जानते हैं, यहां लिख रहा हूं मैं, we all know that 10.5 संचयी आवर्ती 9 के बाद वह 15 से पूर्व आता है। अतः उच्चतम आवर्ती लेने पर तो ये आ जाएगा, उच्चतम आवर्ती लेने पर संचयी आवर्ती 15 से संबंधित मान 500 है। अतः m बराबर 500 आंसर, ये इसका आंसर आ जाएगा। और ये डिस्क्रीट सीरीज है। देखिएगा डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला सबसे पहले m बराबर साइज ऑफ n+1/2। इसके बाद सर्वप्रथम संचयी आवर्ती निकालेंगे। उसके बाद देखिएगा संचयी आवर्ती निकालने के बाद हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे। m बराबर साइज ऑफ 20 + 1/2। m बराबर साइज ऑफ 21/2 बराबर 10.5। 10.5 हम जानते हैं कि संचयी आवर्ती जो है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 9 के बाद तथा 15 से पहले आती है। तो हम इसलिए उच्चतम मान को यहां रखेंगे। तो 15 से संबंधित जो शिशुओं की संख्या है वो है 500। तो इसका जो मीडियन है वो कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो सीरीज है हमारी वो है कंटिन्यूअस सीरीज, वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
इसके बाद है कंटिन्यूअस सीरीज या सतत श्रेणी। इस श्रेणी में हम सबसे पहले क्या करेंगे, CF ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला काम हमारा CF ज्ञात करेंगे, मीन्स संचयी आवर्ती ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, संचयी आवर्ती ज्ञात करेंगे। संचयी आवर्ती ज्ञात करने के बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है वो क्या होगा कि हम माध्य का वर्ग ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, माध्य का वर्ग ज्ञात करेंगे। माध्य का वर्ग ज्ञात करने के बाद हम फॉर्मूला जो है उसके अंदर इसको फॉर्मुलेटेड करेंगे, इसको फॉर्मूले में मान को रखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि इसका फॉर्मूला क्या है, तो m बराबर L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF बटे F गुणा C, ये फॉर्मूला है। CF यहां पर L जो है, यहां पर L क्या है, चूंकि यहां पर L बराबर माध्य का वर्ग की निम्नतम सीमा है, निम्नतम सीमा, वर्ग की न्यूनतम सीमा। ठीक है, और n बराबर कुल संख्या, CF बराबर पूर्व की संचयी आवर्ती। माध्य का वर्ग के पूर्व की संचयी आवर्ती। इसके बाद F बराबर क्या है, बारंबारता माध्य का वर्ग की, किसकी, माध्य का वर्ग की बारंबारता। और C बराबर वर्ग अंतराल, ये फॉर्मूला है। और अब मैं एक एग्जाम्पल यहां पेश कर रहा हूं आपके सामने कि एक भार के रूप में। एग्जाम्पल क्या है, भार कितना है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। 5, 9, 15, 11। F क्या है, 5, 9, 15, 11 और 10। ठीक है, तो n बराबर 50, CF क्या आ जाएगी, 5, 5 और 9, 14, 14, 9, 29, 29, 40 और 10, 50। ये CF आ गई। तो अब हम फॉर्मूले में रखेंगे n/2, n अपॉन 2 बराबर 50 बटे 2 बराबर 25। हमारा 25 मान आ गया। तो हम जानते हैं 25 14 के बाद और 29 से पहले आता है। 14 के बाद और 29 से पहले आता है, तो हम माध्य का वर्ग क्या रखेंगे, 29। 25 कहां आता है, चूंकि
25 संचयी आवर्ती 14 के बाद आता है, अतः माध्यिका वर्ग 30 से 40 होगा। अतः फॉर्मूले में रखने पर m बराबर l बराबर कितना हो गया? तो l का मान क्या आ जाएगा भाई? l का मान आ जाएगा 30, n का मान 25, CF का मान पूर्व की संचयी बारंबारता 14, यह है CF, और बारंबारता कितनी है? 15, और वर्ग अंतराल कितना है? 10 का, तो बराबर 10। ये मान हम फॉर्मूले में रख देंगे, 30 प्लस n/2 बराबर 25, n/2 बराबर 25, तो 25 माइनस CF कितनी है? 14 बटे F कितना है? 15 गुणा में C कितना है? 10 बराबर 30 प्लस, इनको काट छांट करेंगे तो आ जाएगा 7.3, 7.3 बराबर 37.3 आंसर के जी, ये इसका आंसर आ जाएगा। और ये था इसकी कंटिन्यूअस सीरीज, ये कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला था, राइट। इसके बाद देखिए, कंटिन्यूअस सीरीज के बाद हम पढ़ेंगे मीडियन के लाभ और इसके दोष, मीडियन के लाभ और इसके दोष। मेरिट्स, मेरिट्स ऑफ मीडियन। नंबर 1, स्पष्टता दर्शाता है। क्या दर्शाता है? स्पष्टता दर्शाता है। स्पष्टता दर्शाता है। नंबर 2, सरलता दर्शाता है। नंबर 2, सरलता दर्शाता है। नंबर 3, गुणात्मक तथ्यों के लिए उपयुक्त है। गुणात्मक तथ्यों के लिए उपयुक्त है। नंबर 4, चरम मूल्यों का परिणाम पर प्रभाव नहीं। चरम मूल्यों का परिणाम पर प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं होता। नंबर 5, बिंदु रेखीय प्रदर्शन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? बिंदु रेखीय प्रदर्शन किया जा सकता है। देखिए, इसके लाभ स्पष्टता दर्शाता है। नंबर 2, सरलता दर्शाता है। नंबर 3, गुणात्मक तथ्यों के लिए उपयुक्त है। नंबर 4, चरम मूल्यों का परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर 5, बिंदु रेखीय प्रदर्शन प्रदर्शित करता है। इसके बाद में है इसकी डीमेरिट्स। इसके बाद में है इसकी डीमेरिट्स या दोष। दोष में देखिए, सबसे पहले है सीमांत मूल्यों की अपेक्षा। सीमांत मूल्यों की उपेक्षा की जाती है। नंबर 2, प्रतिनिधित्व का अभाव। प्रतिनिधित्व
का अभाव। नंबर 3, प्रतिचयन प्रभाव। नंबर 4, विवेचना संभव नहीं। विवेचना संभव नहीं। देखिए, डीमेरिट्स में सीमांत मूल्यों की अपेक्षा, प्रतिनिधित्व का अभाव, प्रतिचयन का प्रभाव और विवेचना संभव नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।